नमस्ते जय डुगर जय डोगरा ते तुस दिखा दे हो जागो जम्मू न्यूज़। तो इस वेले साढ़े कन्नै सीनियर लीडर न नेशनल कॉन्फ्रेंस दे और पूर्व MLC न बशीर अहमद जी। तुमका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बशीर साहब, ये बताएं कि जैसे हालात हैं आजकल, इंडो पाक को लेके विवाद चला, फिर लड़ाई का माहौल भी बन गया था, तो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके चलते आजकल देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का नामो निशान नहीं है। कैसे इनको हम ला पाएंगे अपने जम्मू कश्मीर में फिर से? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जो हालात पैदा हो गए, पहलगाम अटैक से पहले जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहा था, जिस तादाद में आ रहा था, तो इंसान ये अंदाज़ा कर सकता था कि माहौल बड़ा अच्छा है और पूरे इंडिया से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा था। पहलगाम अटैक जब हुआ तो ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ी साजिश हो गई है। यहाँ की इकानमी जो है वो टूरिस्ट के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है और ये बदकिस्मती की बात है कि बेगुनाह लोगों की जानें गई, जिस पर पूरा नेशन जो है वो एकजुट होकर खड़ा हो गया और कहा गया कि भाई इसका बदला तो लेना चाहिए। और जब उसके ऊपर अमल किया गया तो कुदरती तौर पे दो मुल्क आमने सामने आ गए। जब दो मुल्क आमने सामने हो गया तो जो जंग का माहौल, जिस तरह आपने कहा, वो जंग का माहौल जब बन गया तो आज पहली दफ़ा मैंने देखा कि जंग का तर्ज़ भी बदल गया है। मैंने 65 की जंग देखी, अलग तरह की थी, मैं उस वक्त छोटा था। 1971 की जंग में मैं जम्मू कॉलेज में पढ़ता था और पूरा वो देखा माहौल, वो भी अलग तरह का था। आज जो जंग हुई, इसमें जो गोले उधमपुर में पड़े, जो गोले जम्मू में पड़े, जो गोले यहाँ खैरी में जो एक नौजवान की मौत हो गई, ये दर्शाता है कि ये जंग कुछ और तर्ज का है। यहाँ कोई सेफ नहीं है। लाल चौक में गोले पड़े, डल में गोले पड़े। आजकल ऑनलाइन लड़ाई है, क्योंकि देखा जाए तो मॉडर्न ज़माने की लड़ाई है। मैं इसको जंग नहीं कहूँगा, ये तो ऐसा था, ये स्टार वार है। इसको स्टार वार का नाम दूंगा मैं। और इस स्टार वार में कोई सेफ नहीं है और हिफाजत का भी हमको अपना बदलना पड़ेगा कि किस तरीके से हिफाजत की जा सकती है। हम सिर्फ ये करते थे कि बंकर जो है बॉर्डर के साथ जो लोग रहते हैं, वो जब इस तरह का माहौल बनेगा वो बंकर्स में जाएंगे, वहाँ रहेंगे। तो अब शायद वो भी ख़त्म हो गया। वो भी अब बॉर्डर के लोग बंकर में नहीं जाते हैं, वो अपना सेफ्टी आ जाते थे जम्मू में। लेकिन अगर एक आध दिन ये और चलता तो जम्मू खाली हो जाना था, श्रीनगर से भी लोगों ने खाली होके जाना था। तो मैं समझता हूँ कि रब ना करे कि ये माहौल दोबारा पैदा हो। और पीस ज़रूरी है इकनॉमी के लिए, पीस ज़रूरी है टूरिस्ट के लिए। अगर पीस नहीं हो सकता तो फिर टूरिस्ट नहीं आएगा। जैसे ये भी सुनने में आ रहा था कि 18 तारीख को सीज़ फायर का जो टाइम पीरियड है ख़त्म होने जा रहा है, मगर सेना ने जवाब दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं। वो र्यूमर थी। जब सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर भी अजीब तरीके से हुआ, क्योंकि उसमें ट्रंप ने पहले एक वो डाल दिया नेट के ऊपर कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसने कहा कि भाई आप ये दोनों मान गए हैं। अभी उसमें क्लेम उनका एक है, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक है, लेकिन बहरहाल सीज़ फायर हो गया। आप ये बताएं कि आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, यूटी है, पहले रियासत थी, तो अभी कैसे आप लोग ला पाएंगे टूरिस्ट को यहाँ पर? क्योंकि बड़ा समझाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि ये टूरिस्ट इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं आएगा। टूरिस्ट जो है उसको लाया नहीं जाता, उसको लाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। आप किसी भी टूरिस्ट को वहाँ से नहीं ला सकते हैं, वो कोई ऐसा तरीका नहीं है। ऐसा होता है कि पूरे इंडिया में जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को, तो वो कहीं जगहों के ऊपर निकलते हैं। तो उसी तरह से प्लान किया था हर एक ने कि भाई हमने जाना है, सब जगहों पे जाना है। तो अब जब माहौल ख़राब हो गया तो उसको आसानी से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये जो नेट का ज़माना है, जो आजकल गूगल का ज़माना है, अगर माहौल पीस का बनेगा, कोई हॉस्टाइलेशन नहीं होगी, तो मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट खुद ब खुद आएगा। अभी ये बताएं हमारे चैनल के माध्यम से, अभी 2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मुझे उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा मुश्किल दौर में भी हुई है, जब यहाँ हालात बिल्कुल ख़तरनाक किस्म के ख़राब थे। 1990 से लेकर 1995 तब भी यात्रा हुई है। ये आस्था है लोगों की, वो आएंगे। और जिस वक्त अमरनाथ यात्रा आएगी तो उसी के साथ एक कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा लोगों के अंदर कि नहीं, जम्मू कश्मीर ठीक है।
जो इस वक्त ये डर पैदा हुआ है, टूरिस्ट की तो बात ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि हमने जीना कैसे है। इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई है, होटल वाले बेकार हो गए हैं, बहुत सी जो टूरिस्ट के साथ वाबस्तगी है लोगों की वो बैठ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट, आपने देखा होगा उमर साहब ने कोई वक्त गवाया नहीं, वो पुंछ रजौरी जहाँ भी पहुँच सकते थे पहुँचे, जम्मू में भी वो आए। तो उसके बाद जो आने वाला वक्त है उसके बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि सीज़ फायर के होते हुए लोगों को कॉन्फिडेंस देना कि वो अपने आप को संभालें और इस माहौल से बाहर निकलें। और जो बाहर से लोग आएंगे वो भी जब देखेंगे कि जम्मू के लोग पीसफुल हैं, कश्मीर के लोग पीसफुल हैं, तो आएंगे। अगर वो पीसफुल खुद नहीं है तो नहीं आएगा कोई भी। और यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है 3 लाख से ज़्यादा हो गया हुआ है और इसमें डिस्टर्बेंस हुई है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पे आ जाएगी चीज़, तो मुझे उम्मीद है कि हम उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त पूर्व MLC हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और सीनियर लीडर हैं और गवर्नमेंट में भी हैं ये, क्योंकि उमर साहब जगह जगह देखने को मिला कि उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। जम्मू में भी वो गए, रजौरी में गए, पुंछ में गए। और ये बताएं आपकी क्या मुआवजा उन लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक कुछ नहीं मिला। देखिए, पहली बात यह है कि अभी हफ्ता ही हुआ, हफ्ते में किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक्स ग्रेशिया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि पेमेंटें हो गई हैं जहाँ डेथ्स हो गई हैं। जहाँ तक प्रॉपर्टी लॉस का है उसको असेस किया जा रहा है। प्रॉपर्टी लॉस जिस वक्त होता है तो उसके 2-3 किस्म की एजेंसियाँ होती हैं, उसको असेस करती हैं और वो गवर्नमेंट फार्मुलेट करेगी सारा प्रोग्राम। और उसके बाद मुझे लोगों को मुतमईन रहना चाहिए कि उनके लॉसेस को, रात को चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, LG साहब भी कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको जो है लॉसेस को बशीर साहब, लास्ट में मेरा प्रश्न रहेगा कि मिलिटेंसी कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि अभी भी ये पाकिस्तान है, उनके टेररिस्ट हैं, अभी भी यहाँ पे शरेआम घूम रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये कैसे लड़ाई ख़त्म होगी? ये मिलिटेंसी को भुगते हुए 35 साल हो गए जम्मू कश्मीर के लोगों को। पंजाब के अंदर भी मिलिटेंसी रही है, अफ़गानिस्तान का भी आपने देखा होगा। यहाँ जो ये दूसरी मिलिटेंसी है आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये हुई है। मिलिटेंसी को, मेरा जो सवाल आपने है, ये कैसे ख़त्म होगी? मिलिटेंसी को आप सर्जिकल स्ट्राइक से ख़त्म नहीं कर सकते। मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए माइंड बनाना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और हर एक आदमी को इसको ख़त्म करने के लिए रोल अदा करने के लिए। उसके लिए सबसे जो अहम बात है कि अगर एक आदमी किसी जगह पे मशकूक है, अभी क्या कहेंगे आप, अभी कल ही आपने देखा कि हरियाणा की एक लड़की अरेस्ट हुई है, वो ब्लॉगर थी, यूट्यूबर थी, किसको मालूम था वो क्या कर रही है? अब आ गई, उसको पता लगा। इसी तरह देखना पड़ेगा हर एक आदमी को कि कौन क्या कर रहा है। हर एक की जिम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं होगी, हर तबके की जिम्मेदारी, हर फर्द की जिम्मेदारी होगी अपना रोल अदा करने की। आपका कहने का मतलब है कि जो टेररिस्ट कैंप हैं उड़ाने से कुछ नहीं होगा? आज तक जितने भी तजर्बे किए हैं, पुलवामा जब हुआ था तो हमने कोशिश की थी, उससे पहले भी कोशिश की, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में भी हुआ। तो मुझे अब तो 35 साल पाकिस्तान गवर्नमेंट तो जो वहाँ के टेररिस्ट कैंप हैं अब वो खुद भुगत रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं उनको। पाकिस्तान भी इससे भुगत रहा है। ये रुख मुआवजे पे क्या कहेंगे आप? जो मुआवजा मैं ये कहेंगे कि हमने तो इंडिया ने मुखालफत की, उसके बावजूद इसी दौरान वो पास हुआ। जब ये जंग शुरू होने वाली थी उसी वक्त तो वो पास हुआ। तो अब चूँकि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी हमारी कामयाब नहीं हुई। आज हम बात कर रहे हैं सीज़ फायर को लेके, टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा मिलेगा। अंत में क्या एक मैसेज देंगे सर? मेरा ये कहना है कि इंसान को हिम्मत करनी है, हिम्मत मर्दा मत खुदा। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि इसको मुकाबला करने के लिए हर एक आदमी को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, नई जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा, फिर मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो ये मुकाबला नहीं हो सकता। दर्शकों, आप देख रहे हैं जागो जम्मू न्यूज़। तो आज हम बात कर रहे थे सूरत हाल जम्मू कश्मीर की। सीज़ फायर हुआ और जो टूरिस्ट हैं कैसे जम्मू कश्मीर में की तरफ रुख करेंगे, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जम्मू कश्मीर में आए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे कोई और विषय लेके। नमस्कार, जय डुग्गर, जय डोगरा।